नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसानों की गढ़ मेरठ में प्रधानमंत्री ने एक दांव चला। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के विरुद्ध चौके छक्कों की छड़ी लगा दी। पीएम ने कहा, पहले की सरकार में अपराध का खेल खेला जाता था, अवैध कब्जे का खेल होता था। अब योगी सरकार अपराधियों के साथ साथ जेल खेल रही है। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से भी संवाद किया। मैं प्रियंका गोस्वामी, 20 किलोमीटर रेस वॉकर, और हमारे इवेंट को इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आपने मन की बात में पैदल चाल का जिक्र किया तो उस टाइम सबको थोड़ा पता चला कि हाँ, रेस वॉकिंग भी इवेंट है। अगले ओलंपिक्स में आई होप कि अच्छा पोजीशन, बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी। और सर, मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई क्योंकि मैं लेके आने वाली थी, पर मुझे लगा आप बस मेडलिस्टों से मिलेंगे तो मैं घर पे छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, मैं मेरठ आऊंगा तो ले लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसे मोटिवेशन करते रहिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है सर। उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी, सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अभी तक। घर आने के बाद वापस कैसा लगा? मेरठ आने के बाद कैसा? सर, दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट, को पेड़ देख के कि हाँ, अपने इलाके में आ गए, तो बहुत अच्छा लगा सर। लाए हो? ये लिया थी। दिल्ली में ड्रग सप्लायर के घर दबिश देने गई टीम को जान बचाकर लौटना पड़ा। सप्लायर धर्मवीर सिंह पल्ला ने स्थानीय लोगों के साथ इस टीम पर हमला कर दिया। नारकोटिक्स की टीम को अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी। भीड़ की तरफ से फेंके जा रहे हैं पत्थर और पीछे हटते हुए पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम गली के बाहर लगी गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। इस टीम की अगुवाई कर रहे थे उत्तरी दिल्ली नारकोटिक्स टीम के इंस्पेक्टर ब्रिजपाल। शातिर ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला के घर दबिश देने गई ये टीम जैसे ही घर से बाहर निकली, हालांकि धर्मवीर पल्ला घर के अंदर नहीं मिला, वैसे ही धर्मवीर ने स्थानीय लोगों के साथ टीम पर हमला कर दिया। पत्थरों और गालियों के साथ जब लोग बेहद करीब आ गए तो इंस्पेक्टर ब्रिजपाल ने 2 राउंड फायरिंग की। किसी तरह जान बचाकर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम वहां से निकल पाई। हमले में इंस्पेक्टर ब्रिजपाल सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।
धर्मवीर पल्ला मौके से फरार हो गया और फायरिंग में ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला का रिश्तेदार अमित और सुहेब घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक अमित पर लूटपाट, डकैती और हत्या के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मवीर पल्ला दिल्ली का कुख्यात ड्रग सप्लायर है। घर वालों का कहना है कि तलाशी करने आई टीम अचानक ही घर में घुस आई और अलमारियों की तलाशी ली। मम्मी ने चाबी दे दी, फिर अलमारी खोली, उन्होंने सारा कुछ देखा। उसमें हमारे पैसे थे, कुछ गोल्ड था, 15 तोले के आसपास था और हमारे पैसे थे 3 लाख। 3 लाख और गोल्ड कितना था? 15 तोले 16 तोले के आसपास था हमारा, जिसमें अंगूठी थी, पूरा सेट था, ये सब, और एक चैन भी थी, ये सब था उसमें। बंदूक लेके चल रहे हैं, बंदूक लेके चल रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की यह तस्वीर डराने वाली है, जहां बदमाशों में कानून व्यवस्था का खौफ नहीं के बराबर दिख रहा है। दबिश देने गई नारकोटिक्स टीम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस लौटी और ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर निकल भागा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। उत्तर भारत के बड़े इलाके में इस समय सर्दी का सितम चल रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। मैदान में सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फ से ढकी जमीन और ऊपर नीला आसमान, ये है जम्मू कश्मीर के गुरेज का नजारा। मौसम विभाग के मुताबिक गुलमर्ग और सोनमर्ग इलाके में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई है। कहां सड़क और कहां जमीन, इसका पता करना मुश्किल है। बर्फ से पटी सड़कों पर फिसलती मशीन लगातार सफाई में जुटी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार तक भारी बर्फबारी का ये दौर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी मैराथन बर्फबारी जारी है। उत्तर काशी में गिरते पारे का असर देखिए। पहाड़ों से उतरती पानी की धार जहां की तहां जम चुकी है। सर्दियों में पहाड़ों से गिरने वाले छोटे छोटे झरने भी जम चुके हैं। सड़कों की तस्वीर भी अलग नहीं है। बर्फ से पटी सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। ठिठुरती ठंड से टिहरी जिले के भारत तिब्बत सीमा सटे गांव भी कांप रहे हैं। पहाड़ों पर छोटे छोटे नालों का पानी जम रहा है। लोगों के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है कि घरों में पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। ठंड की वजह से पानी पाइप में ही जमने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर मैदानों पर भी दिख रहा है। उत्तर भारत का बड़ा इलाका शीतलहर की चपेट में है। सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे की वजह से सुबह सुबह घर से निकलना मुश्किल है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जनवरी से 7 जनवरी तक हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। 5 से 7 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ सकती है। आज तक ब्यूरो।